नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। क्या आपको पता है गुजरात में तुलसी प्रजापति का इनकाउंटर हुआ था और उसमें दोषी पाए गए थे अमित शाह, और अमित शाह को उसमें तड़ीपार की सजा सुनाई गई थी। यानी आप गुजरात में नहीं घुस सकते, लेकिन आप लोगों के सौजन्य से हिंदुत्व की आंधी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार के आने से तमाम मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री से हटा दिए गए। अब वे कहीं भी आ जा सकते हैं। तुलसी प्रजापति के मामले में गवाह साबरुद्दीन थे, इशरत जहां थी, आजम खान थे। उन तमाम लोगों को मार दिया गया था, लेकिन एक गवाह अभी भी जिंदा है। उस गवाह का डर अभी भी अमित शाह को सता रहा है। यदि सरकार बदली तो वह गवाह उस गवाही के होने से जेल में पहुंचा सकता है अमित शाह को। उसी डर से उसका भी निपटारा अमित शाह अभी कर देना चाहते हैं। पूरी खबर हम आपको बता देते हैं। आप पूरी खबर पर बने रहिए और खबर को पूरी तरह से सुनिए और शेयर जरूर करिए। गुजरात के पूर्व गृह और राज्य मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए थे साबरुद्दीन, तुलसी प्रजापति समेत तमाम लोगों की मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। उन्हीं मामलों से जुड़ा एक शख्स अभी भी जिंदा है, जिसका नाम है आजम खान। वह राजस्थान की उदयपुर जेल में बंद था, लेकिन अब अजमेर की जेल में तबादला कर दिया गया। इस तबादले को लेकर और परिजन बेहद आशंकित है। उनका कहना है तुलसी प्रजापति की तरह जेल से कोर्ट के रास्ते में उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। उसके तबादले को रुकवाने की पुरजोर से कोशिश कर रहे हैं। शुरू में वो कामयाब रहे, लेकिन आखिरी में हार गए। ऐसे में यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या यह आखिरी गवाह भी नहीं बचेगा? क्या तुलसी प्रजापति को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या आजम खान की कहानी हम आपको पूरे विस्तार से बता देते हैं कि आजम खान की क्या कहानी है और आजम खान कौन है। आजम खान तुलसी प्रजापति का मित्र था। बाद में दोनों में जब पुलिस ने साबरुद्दीन का इनकाउंटर का फैसला किया तो उसमें तुलसी प्रजापति की मदद ली थी। पुलिस की मंशा को समझकर साबरुद्दीन पहले ही भूमिगत हो गया था। सघन तलाशी अभियान के बावजूद पुलिस को उसका कोई ठिकाना पता नहीं लगा पा रही थी। इसी कड़ी में पुलिस ने तुलसी प्रजापति की मदद ली। उसने तुलसी प्रजापति से कहा साबरुद्दीन को मारा नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ रहा है, इसलिए उसे एक बार हिरासत में लेना जरूरी है। पुलिस ने प्रजापति से कहा उसे कुछ दिन जेल में रखकर पूछताछ के बाद में छोड़ दिया जाएगा। प्रजापति पुलिस के इस झांसे में आ गए और साबरुद्दीन को पता बता दिया, और उसके बाद सांगली के रास्ते बस जा रहे साबरुद्दीन, उसकी पत्नी कौसरबी और तुलसी प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, पूरी तरह से इस षड्यंत्र को देखिए। यह षड्यंत्र कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीति को भी फैल कर जाता है। जहां हम कहते हैं कि अंग्रेज बेहद ही क्रूर थे, बेहद ही चालाक थे, लेकिन क्या आज हमारे पास में रहने वाली पुलिस कम है क्या? आगे और भी मैं बता देता हूं हुआ क्या था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले उदयपुर लाया गया और फिर उदयपुर से आगे साबरुद्दीन और कौसरबी को एक साथ गाड़ी में बैठाकर अहमदाबाद की ओर रवाना किया गया, जबकि तुलसी प्रजापति को उदयपुर जेल में रखा गया था। उसके बाद अहमदाबाद जाकर के साबरुद्दीन और कौसरबी को मुठभेड़ में मार दिया। यानी
साबरुद्दीन को तो मार ही दिया, साथ में उसकी पत्नी को भी मार दिया। क्योंकि ये सब कुछ प्रजापति की निशानदेही पर हुआ था, लिहाजा वह अपनी गलती के लिए पश्चाताप करता था। तुलसी प्रजापति और आजम खान को उदयपुर जेल में एक साथ रखा और कोर्ट में सुनवाई के लिए दोनों को एक साथ ले जाया जाता था और वह भी साथ रहते। ये सारी बातें प्रजापति ने आजम खान को बताई थी। लेकिन उसी बीच तुलसी प्रजापति को भी रास्ते से हटाने का फैसला लिया गया। तुलसी प्रजापति को इस बात को जाना जाता था, लिहाजा परिवार के साथ मिलकर पुलिस से कोर्ट तक ले जाने की रक्षा की गुहार लगाता रहा। यानी तुलसी प्रजापति अंत तक यह कहता रहा कि यदि मुझे कोर्ट में ले जाया जा रहा है तो मेरे परिवार को मेरे साथ रखा जाए, मेरे परिवार के साथ में मुझे ले जाया जाए। एक सुनवाई के दौरान तुलसी प्रजापति और आजम खान को उदयपुर से अहमदाबाद ले जाया गया। आमतौर पर एटीएस उदयपुर से जाने के बाद में पहले अहमदाबाद की जेल में जाती थी और उसके बाद में फिर वहां कोर्ट में पेशी होती थी। लेकिन उस दिन जेल की जगह एटीएस सबसे पहले उन्हें दफ्तर ले गई। उसी समय दोनों को इनकाउंटर की आशा सताने लगी, लिहाजा दोनों मिलकर हंगामा शुरू कर देते हैं और इस मामले में उसी दिन कोर्ट में भी उठाते हैं। कोर्ट में भी कहते हैं कि हमारा इनकाउंटर करने वाले हैं ये पुलिस वाले, हालांकि वे बच जाते हैं। लेकिन यह मोहलत कुछ दिनों की ही होती है, क्योंकि 25 दिसंबर 2006 को एक बार फिर पुलिस तुलसी प्रजापति को उदयपुर जेल में अपने साथ अकेले ले गई और किसी दूसरे मामले में पूछताछ के बहाने आजम खान को प्रजापति से अलग कर दिया। पुलिस अधिकारी दिनेश एएमएन ने पूछताछ का हवाला देकर उन्हें अपने साथ ले गई। यह बड़ा षड्यंत्र था और तुलसी प्रजापति को उस दिन खत्म करने का एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था और आजम खान को तुलसी प्रजापति से बिल्कुल अलग कर दिया गया। तुलसी प्रजापति और आजम खान जब एक दूसरे से अलग हो गए, उसी समय उनको इस बात की आशंका हो गई शायद दोनों या फिर उनमें से किसी एक का उदयपुर जेल में जिंदा लौटेगा। और फिर हुआ भी यही जिस बात की आशंका थी। अहमदाबाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद वापस आते समय 28 दिसंबर को तुलसी प्रजापति का इनकाउंटर कर दिया। इस तरह इन मामलों से जुड़ा अकेला आजम खान है जो अभी भी जिंदा है। 2010 में मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के जेल में बंद रहने के दौरान फिर उनकी जमानत के लिए आजम खान पर अपना बयान बदलने का बहुत बड़ा दबाव बनाया गया और इसके लिए बाकायदा उसके परिवार की घेराबंदी की गई। यहाँ तक कि उसके परिजनों को राजस्थान की पुलिस ने थाने में रखा गया, 1 हफ्ते तक रखा गया और जब आजम खान उनके मुताबिक बयान देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्हें प्रताड़ित किया गया। यहाँ तक कि मनचाहे बयान के लिए आजम खान को एक महिला थाने में जाकर के वहाँ जमकर टॉर्चर किया गया और प्रताड़ना के बाद आजम खान टूट गया और पुलिस के मुताबिक एफिडेविट देने को तैयार हो गया। फिर उसने उसी बिना पर साबरुद्दीन कोसरबी इनकाउंटर के मामले में अमित शाह को जमानत मिल गई। यह पूरा षड्यंत्र रचा गया और यह पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। ऊपर लिखी गई बातों को समझा जा सकता है कि इन सारे मामलों में आजम खान कितना अहम गवाह है। उसे उदयपुर जेल में एक बार फिर दूसरे जेल में स्थानांतरित करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके परिजनों के विरोध के चलते पुलिस कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले 23 मई को उसे कड़ी सुरक्षा
रखने के नाम पर उदयपुर से आमेर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। आमेर में उसे तन्हा सेल में रखा गया और उसे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। राजस्थान पुलिस के इस फैसले के बाद में आजम खान और परिजन बेहद चिंतित है। उनका कहना है तुलसी प्रजापति की तरह आजम खान भी कोई मुठभेड़ दिखाकर हत्या की जा सकती है। वैसे भी जब उसके खिलाफ मामले उदयपुर में हैं, भला उसे आमेर शिफ्ट करने का क्या तुक बनता है। लेकिन पुलिस इस फैसले को आजम खान की चिंता बढ़ गई। अगर उसकी आशंका सही साबित हुई तो इस मामले में आखिरी गवाह भी खत्म हो जाएगा। सोच लीजिए और समझ लीजिए, जिस अमित शाह को बचाने के लिए पुलिस ने प्रताड़ना देकर के आजम खान से एफिडेविट लिया और एफिडेविट लेकर के तुलसी प्रजापति के मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब चिंता सताने लगी है, कहीं कांग्रेस की यदि सरकार आई और आजम खान जिंदा रहा तो अमित शाह को सजा हो जाएगी, और वह भी ऐसी सजा जिससे वह बाहर नहीं निकल पाएंगे। कूट रचित उन पत्रों के जरिए जो रचे गए, जो मुकदमे हटाए गए, उन तमाम मुकदमों में अमित शाह को वह करनी जो उसने की है भरनी पड़ सकती है। और साथ में वे पुलिस वाले जिन्होंने आजम खान को यानी तुलसी प्रजापति के गवाह को निस्तो नाबूद कर दिया। साथियों, आपसे निवेदन है, सच्चाई को जानें, सच्चाई को सुनें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। उसके लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है।